आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान एक वचन की ओर केंद्रित करना चाहती हूँ और वह वचन कुछ इस प्रकार है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2। जो जल्दबाजी से आगे बढ़ता वह भटकता है। क्यों बाइबल का वचन ऐसा लिखा हुआ है? जो जल्दबाजी से आगे बढ़ता वह भटकता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़ी रहती है। ट्रेन आती है और उस ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत सारे यात्री होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होती है। माँ सोचती है सबसे पहले मैं मेरे बच्चे को चढ़ा देती हूँ और वो अपने छोटे बेटे को पहले चढ़ा देती है और सामान को फिर अंदर रखने लगती है। जो बड़ा बेटा है वो अपनी माँ की मदद करता है सभी सामान को रखने के लिए, क्योंकि वो छुट्टियों में अपने घर वापस लौट रहे थे। छोटा बेटा देखता है कि मेरा बड़ा भाई मदद कर रहा है तो वो भी नीचे उतर जाता है और उस वक्त माँ का ध्यान नहीं जाता है कि छोटा बेटा ट्रेन से नीचे उतर गया, क्योंकि माँ का ध्यान सामान अंदर करने में लगा रहता है। ट्रेन चल देती है, माँ और बड़ा बेटा दोनों ही चढ़ जाते हैं। माँ बड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है कि हम ट्रेन में चढ़ गए, सब सामान सब कुछ अंदर आ गया। पर अचानक माँ सोचती है मेरा छोटा बेटा कहाँ गया, और वो माँ घबरा जाती है कि मेरा बेटा कहाँ गया और वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। वहाँ के यात्री सब इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वो बोलती है मेरा छोटा बेटा मुझे नहीं मिल रहा है। और तभी वहाँ के यात्री उस माँ की मदद करते हैं। वो स्टेशन में फ़ोन लगाते हैं कि क्या वहाँ कोई बच्चा है, और वो बच्चा सुरक्षित वहीं पर रहता है स्टेशन में। माँ थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और अगले स्टेशन में उतरकर फिर से वो रिटर्न जाती है अपने बच्चे को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को हम अपने धन्यवाद। काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए उन बातों को हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन डायलॉग है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम 24 घंटों में से 1 घंटा भी प्रभु की स्तुति आराधना के लिए नहीं निकाल पाते हैं। बस हम अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं। हम ड्यूटी जाते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम सो जाते हैं। इसी प्रकार हमारी रोज की दिनचर्या होती है। पर जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभु को स्तुति देना, प्रभु को आराधना देना, क्या उसके लिए हम समय निकालते हैं? क्या हम प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए सीरियल देखना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए घूमने जाना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए पार्टीज करना इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे लिए प्रभु के लिए प्रार्थना करना, प्रभु को स्तुति देना, प्रभु को आराधना देना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो हमारे लिए सेकेंडरी थिंग होती है। अगर हमें समय मिल गया तो हम प्रभु की स्तुति कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, उससे धन्यवाद दे देंगे। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाइयों बहनों। प्रभु का वचन कहता है लूकस का सुसमाचार चैप्टर 21:34 में, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को 1000 धन्यवाद। दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में रहना अच्छा है, उसकी स्तुति करना, उसकी जय जयकार करना। और आज आपको, मुझे, हम सभी को वो मौका मिला है कि फिर से हम एक साथ मिलकर प्रभु को स्तुति दे, प्रभु को आराधना दे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए यही सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां भी हम यही करेंगे, प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना। तो क्यों ना इस पृथ्वी पर भी हम मिलकर प्रभु को स्तुति दे और आराधना दे। आइए भाइयों बहनों, मिलकर हम इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे, उसको आराधना दे और उसका धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद यीशु। मुस्कुराना नहीं भूलिएगा मेरे भाइयों बहनों। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ प्रभु को स्तुति देंगे। दिव्य
दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। इस क्षण में हम प्रभु को आराधना दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो प्रभु महान है, वो प्रभु सर्वशक्तिमान है, और वही प्रभु दयालु है। वो हमेशा हमें कृपा से भरता है, अपनी आशीष और कृपाओं से भरपूर करता है। जिस प्रकार वर्षा होती है तो पूरी धरती पानी से भर जाती है, पृथ्वी का एक भी कोना बिना पानी से नहीं रह जाता है, बल्कि सब कुछ पानी से लबालब हो जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रभु की आशीष है, जब स्वर्ग खुलता है पूरी धरती, मनुष्य जाति, सभी जानवर, सब कुछ प्रभु की आशीष और कृपाओं से भरपूर हो जाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस क्षण में हम यही सोचे कि वो बारिश, प्रभु की आशीष हम पर बरसने वाली है, और प्रभु को धन्यवाद स्वरूप इस गीत को हम प्रभु को चढ़ाएं। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। मेरी इबादत तुम ही हकीकत, मेरी इबादत तुम ही हकीकत, सुन के तुम्हारी धुन जाग उठा है मन। मिलकर गाएंगे बरसों बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हम इस वक्त शांत हो और शांत हो के प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु।